बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें सबे कदर की इत्तला फरमावे, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें सबे कदर की खबर दूँ, मगर फुला शख्सों में झगड़ा हो रहा था कि जिसकी वजह से उसकी ताइन उठा ली गई। क्या बईद है कि यह उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। फ़ायदा, इस हदीस में 3 मजमून काबिल गौर है। नंबर 1, अव्वल जो सबसे अहम है वह झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से हमेशा के लिए सबे कदर की ताइन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बतलाऊँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, ज़रूर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का सलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मोड़ने वाली है। यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, आपस की लड़ाई से दिन भी इसी तरह साफ़ हो जाता है। दुनियादार, दिन से बेखबर लोगों का तो क्या जिक्र, जबकि बहुत सी लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले, दिन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दीन की फ़िक्र करें जिसके गमन में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। फसल अव्वल में रोज़े के आदाब में गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रेज़ी को बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया है। लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में न मुसलमान की आबरू की परवाह करते हैं, न अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। खुद अल्लाह जल्ल जलालहू का इरशाद है, एक आयत है उसका तर्जुमा है, और नजा मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वह लोग जो हर वक्त दूसरों का वकार घटाने की फिक्र में रहते हैं, तन्हाई में बैठकर गौर करें कि खुद वह अपने वकारों का कितना सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह ताला की निगाह में कितने जलील हो रहे हैं। और फिर दुनिया की जिल्लत बदी ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जावेगा। एक हदीस में इरशाद है कि हर पीर व जुमेरात के दिन अल्लाह की हुजूरी में बंदों के अमाल पेश होते हैं और अल्लाह जल्ल शानो की रहमत से नेक अमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मगफिरत होती रहती है। मगर जिन दो में झगड़ा होता है उनकी मगफिरत के मुतालिक इरशाद होता है कि उनको छोड़े रखो जब तक सुलह ना हो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर जुमेरात को अमाल की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तिगफार करने वालों की इस्तिगफार कबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों के इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इरशाद है कि शब बारात में अल्लाह की रहमत आम्मा खलकत की तरफ मुतवज्जह होती है और जरा जरा से बहाने से मखलूक की मगफिरत फरमाई जाती है, मगर 2 शख्स की मगफिरत नहीं होती। नंबर 1 काफिर, नंबर 2 वो जो किसी की कीना रखे। एक जगह इरशाद है कि 3 शख्स है जिनकी नमाज कबूलियत के लिए इनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, जिनमें आपस के लड़ने वाले भी फरमाए हैं। यह जगह इन रिवायत के इहाता की नहीं मगर चंद रिवायत इसलिए लिख दी है कि हम लोगों के अवाम का जिक्र नहीं, खवास में और उन लोगों में जो सुरफाए कहलाते हैं, दीनदार समझे जाते हैं, उनकी मजालिस, उनके मजामी, उनकी तकरीबात इस कमीना हरकत से लबरेज है। फ़इलल्लाहि मुस्तका वल्लाहु मुस्तान। लेकिन इन सब के बाद यह भी मालूम होना ज़रूरी है कि यह सब दुनियावी दुश्मनी और अदावत पर है। अगर किसी शख्स के फिस्क की वजह से या किसी दीनी अमर की हिमायत वजह से तर्क ताल्लुक़ करे तो जायज़ है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नक़ल फरमाया तो उनके बेटे ने इस पर ऐसा लफ्ज़ कह दिया कि जो सूरतन हदीस पर एतराज़ था। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मरने तक उनसे नहीं बोले। और भी इस किस्म के वाक़यात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साबित है। लेकिन अल्लाह ताला शानो का दाना व बिना है, कबूल के हाला को अच्छी तरह जानने वाला है, इससे खूब वाकिफ़ है कि कौन सा तर्क ताल्लुक़ दिन की खातिर है और कौन सा अपनी वजाहत और कसर शान और बड़ाई की वजह से है। वैसे तो हर शख्स अपने कीना और बुग़्ज़ को दीन की तरफ मंसूब कर ही सकता है।
दूसरा हम जो हदीस बाला में मालूम होता है वो हिकमत इलाही के सामने रजा और कबूल व तस्लीम है के बावजूद इसके कि सब कद्र की ताइन का उठ जाना सूरतन बहुत ही बड़ी खैर का उठ जाना है, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शायद हमारे लिए यही बेहतर हो। निहायत इबरत और गौर का मकाम है। अल्लाह जल्ल शानु की रहीम व करीम जात बंदा पर हर वक्त मेहरबान है। अगर बंदा अपनी बदआमाली से किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तब भी अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो और इकरार इज़्ज़त के बाद अल्लाह का करम शामिल हाल हो जाता है और वह मुसीबत भी किसी बड़ी खैर का सबब बना दी जाती है और अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। चुनांचे उलमा ने इसके इक्फा में भी चंद मसाले इरशाद फरमाए हैं। अव्वलिया कि अगर ताइन बाकी रहती तो बहुत सी कोता तबाही ऐसी होती कि और रातों का एहतिमाम बिल्कुल तर्क कर देती, और इस सूरत मौजूदा इस एहतिमाल पर कि आज ही शायद शब कद्र हो मुतअद्दिद रातों में इबादत की तौफीक तलब वालों को नसीब हो जाती है। दूसरी यह कि बहुत से लोग हैं कि मासी के किए बगैर उनसे रहा ही नहीं जाता। ताइन की सूरत में अगर बावजूद मालूम होने के इस रात में मासियत में ज़रूरत की जाती तो सख्त अंदेशा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि इनको जगह दो ताकि वज़ू कर ले। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने जगह तो दिया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप तो खैर की तरफ बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्यों ना जगह दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबादा इनकार कर बैठता और मेरे कहने पर इनकार कुफ्र हो जाता है, तेरे कहने से इनकार पर कुफ्र नहीं होगा। तो इसी तरह हक ताला शानो व तकद्दुस की रहमत ने गवारा न फरमाया कि इस अजमत वाली रात के मालूम होने के बाद कोई गुनाह पर जुर्रत करे। तीसरी यह कि ताइन की सूरत में अगर किसी शख्स की वह रात इत्तिफाकन छूट जाती, आइंदा रातों में अफजुर्दगी वगैरह वजह से फिर किसी रात का भी जागना नसीब न होता। और अब रमज़ान की एक दो रात तो कम अज़ कम हर शख्स को मैसर हो जाती है। चौथी यह कि जितनी रातें तलब में खर्च होती है इन सब का मुस्तकिल सवाब अलहदा मिलेगा। पाँचवीं यह कि रमज़ान की इबादत में हक ताला जल्ल शानो मलाइका पर तफाकुर फरमाते हैं। जैसा कि पहली रिवायत में मालूम हो चुका, इस सूरत में तफाकुर का ज़्यादा मौका है कि बंदे बावजूद मालूम न होने के महज एहतिमाल और ख्याल पर रात भर जागते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं कि जब एहतिमाल पर इस कदर कोशिश कर रहे हैं अगर बतला दिया जाता कि यही रात शब कदर है तो फिर इनकी कोशिशों का क्या हाल होता। इनके अलावा और भी मसाले हो सकती है। ऐसे ही उमूर की वजह से आदतुल्लाह यह जारी है कि इस नौ की अहम चीज़ों की मख्फी फरमा देते हैं, चुनांचे इसमें आज़म को मख्फी फरमा दिया। इसी तरह जुम्मा के दिन एक वक्त खास मकबूलियत चुनांचे इसी तरह जुम्मा के दिन एक वक्त खास मकबूलियत दुआ का है, इसको भी मख्फी फरमा दिया। ऐसे ही और भी शामिल है। यह भी मुमकिन है कि झगड़े की वजह से इस खास रमज़ानुल मुबारक में ताइन भुला दी गई हो और उसके बाद दीगर मसाले मज़कूरा वजह से हमेशा के लिए ताइन हटा दी गई हो। तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है वह शब कद्र की तलाश के लिए 3 रातें इरशाद फरमाई है, 9वीं, 7वीं, 5वीं। दूसरी रिवायत के मिलाने से इतना तो मुहक्कक है कि यह तीनों रातें आखिर अशरे के हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर चंद एहतिमाल है कि आखिर अशरे में अगर अव्वल से शुमार किया जावे तो हदीस का महमल 29, 27, 25 रात होती है, और अगर आखिर से शुमार किया जाए जैसा कि बाद अल्फाज से मुतरस्से है तो फिर 29 के चांद की सूरत में 21, 23, 25 और 30 के चांद की सूरत में 22, 24, 26 है। इसके अलावा भी ताइन में रिवायत बहुत मुख्तलिफ है और इसी वजह से उलमा के दरमियान में इसके बारे में बहुत कुछ इख्तिलाफ है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि 50 के करीब उलमा के अक़वाल है। रिवायत के बकसरत इख्तिलाफ की वजह से मुहक्किकीन के नज़दीक यह है कि यह रात किसी तारीख के साथ मखसूस नहीं बल्कि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ रातों में होती है, जिसकी वजह से रिवायत मुख्तलिफ है कि हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल के मुतालिक मुख्तलिफ रातों में तलाश का हुक्म फरमाया है और बाद सालों में मुतय्यन तौर से भी इरशाद फरमाया। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मरतबा शब कद्र का जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन सी तारीख है। अर्ज़ किया कि 22 है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ही की रात में तलाश करो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शब कद्र नबी के ज़माने के साथ खास रहती है या बाद में भी होती है। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान के किस हिस्सों में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर अव्वल और असर आखिर में तलाश करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर अव्वल और असर आखिर में तलाश करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बातों में मशगूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज़ किया, अजी यह तो बतला दीजिए कि असर के कौन से हिस्से में होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए कि न इससे कब्ल मुझ पर इतने खफा हुए थे न बाद में, और फरमाया कि अगर अल्लाह ताला शानों का यह मकसद होता तो बतला न देते। आखिर की 7 रातों में तलाश करो, बस इसके बाद और कुछ न पूछियो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23वीं सब में मुतय्यन तौर पर इरशाद फरमाई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि उठ, आज शब कद्र है। मैं जल्दी से उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नीयत बंद रही थी और यह रात 23वीं सब थी। बाज़ रिवायत में मुतय्यन तौर से 24वीं सब का होना भी मालूम होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स तमाम साल रात को जागे वह शब कद्र को पा सकता है, यानी शब कद्र तमाम साल में दायर रहती है। किसी ने इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु से उसको नकल किया तो वो फरमाने लगे कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्ज यह है कि लोग एक रात पर कनात करके न बैठ जावे। फिर कसम खाकर यह बतलाया कि वह 27 रमज़ान को होती है, और इसी तरह से बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि वह 27 सब में होती है। उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु अन्हु की तहकीक यही है, वरना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तहकीक वही है कि जो शख्स तमाम साल जागे वो उसको मालूम कर सकता है कि, और दुर्र मंसूर की एक रिवायत से मालूम होता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नकल करते थे। अइम्मा में से भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल यह है कि यह तमाम साल में दायिर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमज़ान की किसी एक रात में है जो मुतय्यन है मगर मालूम नहीं। साफिया के राजिल कौल यह है कि 21वीं सब में होना अकरब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल यह है कि रमज़ान के आखिर असर की ताक रातों में दायिर रहती है, किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में। जमहूर उलमा की राय यह है कि 27वीं रात में ज़्यादा उम्मीद है। सैकुल आरिफिन महियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे नज़दीक उन लोगों का कौल ज़्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में दायिर रहती है, इसलिए कि मैंने 2 मरतबा इसको साबान में देखा है, एक मरतबा 15 साबान को और एक मरतबा 19 को, और दो मरतबा रमज़ान के दरमियानी अशरे में 13 को और 18 को, और 2 मरतबा रमज़ान के आखिर अशरे की हर ताक रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि वह साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बकसरत पाई जाती है। हमारे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र साल में 2 मरतबा होती है। एक वो रात है जिससे अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते हैं और इसी रात में कुरान शरीफ लौह महफूज से उतरा है। यह रात रमज़ान के साथ मखसूस नहीं, तमाम साल में दायिर रहती है, लेकिन जिस साल कुरान पाक नाजिल हुआ उस साल रमज़ानुल मुबारक में थी और अक्सर रमज़ानुल मुबारक ही में होती है। और दूसरी शब कद्र वह है कि जिसकी रूहानियत का एक खास इंतसार होता है और मलाइका बकसरत ज़मीन पर उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं, दुआएं और इबादतें कबूल होती है। यह हर रमज़ान में होती है और आखिर अशरे की वित्र रातों में होती है और बदलती रहती है। मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदू व बर दमज्जालू इसी कौल को राजी फरमाते हैं। बहरहाल शब कद्र एक हो या 2, हर शख्स को अपनी हिम्मत व वसअत के मुआफिक तमाम साल इसकी तलाश में सही करना चाहिए। सही मतलब कोशिश करना चाहिए, न हो सके तो रमज़ान भर जुस्तजू चाहिए। अगर यह भी मुश्किल हो तो असरा आखिरा को गनीमत समझना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो असरा आखिरा की ताक रातों में हाथ से न जाने देना चाहिए। और अगर खुदा न ख्वास्ता यह भी ना हो सके तो 27 सबको तो बहरहाल गनीमत बारिदा समझना ही चाहिए कि अगर ताईदे अज़दी शामिल हाल है और किसी खुशनसीब को मैसर हो जाए तो फिर तमाम दुनिया की नेमतें और राहतें उसको मुकाबला हैं छे, लेकिन अगर मैसर न भी हो तब भी अजर से खाली नहीं। बिलखुसूस मगरिब ईशा की नमाज जमात से मस्जिद में अदा करने का एहतिमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहुत ही ज़रूर होना चाहिए कि अगर खुश की किस्मत से शब कद्र की रात में यह 2 नमाजें जमात से मैसर हो जाए तो किस कदर बाजमात नमाज का सवाब मिले। अल्लाह का किस कदर बड़ा इनाम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जाए तो कामयाबी न होने की सूरत में भी इस कोशिश का अजर ज़रूर मिलता है।
लेकिन इसके बावजूद कितने हिम्मत वाले हैं जो दीन के दर पे हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिश करते हैं, और इसके बिल मुकाबिल अगर राज़े दुनियावी में कोशिश के बाद अगर नतीजा मुरतब न हो तो वह कोशिश बेकार और ज़ाया। लेकिन इस पर भी कितने लोग हैं कि दुनियावी अगराज और बेकार व लघु उमूर के हासिल करने के लिए जान और माल दोनों को बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।